इंडियन लाइव्स मैटर। एक जहाज नहीं, 3 जहाजों पे हमला किया है। यूएसए का क्लियर मैसेज है भारत को कि हरमुज ब्लॉकेड का वायलेशन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि कल को अगर फिर से कोई शिप इनको दिख गई सिविल, यूएसए डेफिनेटली उसको अटैक करेगा। यहाँ पे आप देख, और दिन भर खबरें चलती रही कि हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ने रूबिया से बात करी और को भड़काया। मेरी एक बार फिर नजर शर्म से झुकती है। ऐसा लगता है कि मानो किसी ने चेहरे पे कालिक पोत दी, क्योंकि मैं भारतीय हूं, भारत से प्रेम करता हूं। ये मेरा था भैया। एस जयशंकर लेजर आई यार, यार क्या सब नाटकबाजी बंद कर दो यार अब, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी को शर्म आती है। अमेरिका ने 3 भारतीयों की हत्या कर दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर की कमजोर प्रतिक्रिया और प्रधानमंत्री बाद ना अफसोस ना माफी, उल्टा अमेरिका ने आदेश देना जारी रखा है। उनके शब्द पढ़िए। अमेरिका, आपने गौर किया है हमारे जो विदेश मंत्री हैं, जो आजाद भारत के इतिहास के सबसे नाकारा विदेश मंत्री हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया? जरूरत पड़ी तो न्यूयॉर्क धुएं में जा सकता है अगर ज्यादा सर पे चढ़ो। शिप पे अटैक हुआ, दूसरे शिप पे अटैक हुआ, तीसरे शिप पे अटैक हुआ। रिएक्शन हमारा इतना कमजोर था कि हम दबते चले गए। हेल होल कहा गया, टैरिफ लगाया गया, दुनिया भर की चीजें कही गई। 3 हमारे हिंदुस्तानी नागरिक मारे हैं। स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भारत को एक क्लियर मैसेज सेंड किया है कि वायलेशन ऑफ हॉर्मुज ब्लॉकेड वोंट बी टॉलरेटेड। मतलब कि भारत जो भी आज के समय कंप्लेन कर रहा है, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अमेरिकन हेलफायर मिसाइल से भारतीय सेलर्स को जो मारा गया ये गलत है। लीथल एक्शन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे सिविलियन शिप्स के अगेंस्ट। ये बात डॉक्टर एस जयशंकर ने रिसेंटली यूएसए के विदेश मंत्री मार्को रूबियो को कही है। इसके बाद यूएसए की तरफ से भी स्टेटमेंट रिलीज करी गई कि मार्को रूबियो ने डॉक्टर एस जयशंकर को क्या कहा है। यूएसए का क्लियर मैसेज है भारत को कि हरमुज ब्लॉकेड का वायलेशन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि कल को अगर फिर से कोई शिप इनको दिख गई, सिविलियन ऑयल टैंकर शिप या किसी भी टाइप की शिप जो ईरान के बंदरगाह से कहीं और जा रही है या फिर ईरान के बंदरगाह के पास से होकर गुजर रही है, यूएसए डेफिनेटली उसको अटैक करेगा। यहाँ पे आप देख पाओगे वायलेशन ऑफ हरमुज ब्लॉकेड वोंट बी टॉलरेटेड। यूएसए का क्लियर स्टांस है। यहाँ पर मार्को रूबियो ने डायरेक्टली यह मैसेज दिया है डॉक्टर एस जयशंकर को, और साथ ही साथ ट्रंप ने एक नया नैरेटिव ये शुरू कर दिया है कि एक्चुअली तेहरान की गलती है, ईरान की गलती है कि ईरान अटैक कर रहा था उन शिप्स को जहां पर इंडियंस थे। ये बात रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने लिखी है और ईरान की जो एम्बेसी है उन्होंने इस स्टेटमेंट की निंदा भी करी है। यहाँ पे आप देख पाओगे ईरान का जो विदेश मंत्रालय है, लोगों की स्टेटमेंट है कि जिस ब्रूटल तरीके से यूएसए ने अटैक किया है इंडियन कमर्शियल वेसल्स को, जिसमें 3 इंडियन नेशनल्स की डेथ हुई है, ये साफ साफ सबूत देता है कि अमेरिका की इस वक्त पॉलिसी बिल्कुल एक स्टेट पायरेसी की पॉलिसी बन चुकी है। ये आगे कहते हैं कि हम अपनी जो सिंपैथीज है ये आगे एक्सटेंड करते हैं फैमिलीज एंड फ्रेंड्स को टू द इंडियन सेलर्स। और देखिए, इंडिया बीइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर ऑफ यूएस, जो हुआ ये बहुत गलत था। हम ये तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कम से कम कि यूएसए ये कहता कि जिन लोगों की मौत हुई है काफी दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इन्होंने ऐसी बात भी नहीं बोली। यूएसए की तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट भी नहीं आई कि हमारी सिंपैथी है, जो लोग मारे गए गलत हुआ। ये साफ साफ कह रहे हैं हाँ इन्होंने ब्लॉकेड को वायलेट किया, हम तो आज के समय ईरान का घेराव करके बैठे हैं। हमारी कोशिश ये है कि कोई भी शिप इस ब्लॉकेड को, ईरान के ब्लॉकेड को क्रॉस ना करे, ना पूरी दुनिया जानती। बड़ी अजीब बात है। और दिन भर खबरें चलती रही कि हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ने रूबिया से बात करी और को भड़काया। ऐसे कैसे आप भारतीय जहाजों पर हमला कर सकते हो? लेकिन जो ट्वीट था जयशंकर का, उसकी जो भाषा थी वो निहायत लचर और लाचारी की भाषा थी। आप उनको कह रहे हैं कि जो कमर्शियल शिप्स है उस पर हमले नहीं होने चाहिए, ये गलत बात है। 3 भारतीय मरे हैं और हमारा देश चुप है। श्रीलंका के वाटर में यदि 2 मछुआरों की हत्या होती है केरल के, तो नरेंद्र मोदी ने आसमान सर पे उठा के रखा था कि कैसी लचर सरकार है। 2 लोग मारे गए और ये सरकार हाथ पे हाथ धरे चुप रहती है। ये कुछ नहीं कर सकती जनता के लिए। मानो जनता लावारिस है, कोई सुरक्षा का प्रबंध नहीं है, कोई भी आगे मार के जाएगा। ये प्रयास कर रहे थे मोदी जी चिल्ला चिल्ला के माइक पर। आज वो खुद सत्ता में है, इस बार तो 3 मारे और उनके दोस्त ने मारे। अब की बार ट्रंप सरकार, उसी ट्रंप की नेवी ने मारे 3 जहाजों पे हमले। और सरकार बता रही थी कि हमारे विदेश मंत्री ने हड़काया, लेकिन विदेश मंत्री का ट्वीट बता रहा था कि वहां क्या हो गया होगा। हमने कल के कार्यक्रम में ये आशंका भी दर्शाई थी कि ऐसा तो नहीं कि उन्होंने कहा था ए फोन रख नीचे, लेकिन उन्होंने क्या बोला ये भी बाहर आ गया। और जब मैं एक से देखता हूं उसको, तो मेरी एक बार फिर नजर शर्म से झुकती है। ऐसा लगता है कि मानो किसी ने चेहरे पे काली पोत दी, क्योंकि मैं भारतीय हूं, भारत से प्रेम करता हूं। ये मेरा देश है, मेरे देश की सार्वभौमता है, मेरे देश की आजादी है। मेरे देश के किसी एक व्यक्ति पर भी कोई विदेशी ताकतें हमला करके उसको मारती है तो ये देश के ऊपर आक्रमण है।
जी तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको बताते चलें, भारत और अमेरिका को अक्सर करीबी इत्तेहादी कहा जाता है, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि खलीज ओमान में अमेरिकी कार्रवाई के नतीजे में भारतीय मलाहों की जानें चली गई हैं, जबकि भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने मार्को रूबियो से एहतजाज भी किया। सवाल ये है कि जब किसी दूसरे मुल्क के शहरी मुतासर होते हैं तो पूरी दुनिया में शोर मच जाता है, लेकिन जब भारतीय शहरी मारे गए तो भारतीय मीडिया का रवैया क्या रहेगा, अब ये देखने वाला होगा। जितना वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, क्या अमेरिका के खिलाफ भी इतना ही बोलेंगे? और ये बात मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताई थी कि बैनुल अक़वामी सियासत में मुस्तकिल दोस्त या दुश्मन नहीं होते, सिर्फ मफादात होते हैं। आज ये वाक़या एक बार फिर दिखा रहा है कि आलमी ताकतें अपनी मफादात को तरजीह देती हैं, चाहे उसकी कीमत आम लोगों को ही क्यों ना चुकानी पड़े। आप सबकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें।